दोस्तों, आप तो ये बात जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार धरती पर सिर्फ और सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए लिया था। श्री कृष्ण के जन्म के बाद से ही काफी असुरों का उन्होंने वध किया था और काफी सारी लीलाएं रची थी। उनकी हर एक लीला के पीछे कुछ ना कुछ कारण था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? अगर नहीं जानते तो आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी कृष्ण अवतार की मृत्यु अपने पिछले जन्म यानी कि अपने राम अवतार में ही रच दी थी। जब बाली ने गलतफहमी के कारण सुग्रीव से उनका राजपाट और उनकी पत्नी छीन ली और उन्हें धक्के मार के अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, तब सुग्रीव जी जंगल में अपना दुख लेके मारे मारे फिर रहे थे। तब उनकी मुलाकात भगवान राम जी से हुई। सुग्रीव जी ने अपनी दुख भरी कहानी भगवान राम जी को सुनाई। ये सब सुनने के बाद भगवान राम को काफी दुख हुआ और उन्होंने सुग्रीव जी को वचन दिया कि वो बाली का वध करके सुग्रीव जी को उनका राजपाट और उनकी पत्नी वापस दिलाएंगे। और सुग्रीव जी ने भी भगवान राम को वचन दिया कि अगर उन्होंने उनका राजपाट और उनकी पत्नी उन्हें वापस दिला दी तो वो भी अपनी पूरी सेना के साथ में भगवान राम की मदद करेंगे माता सीता को ढूंढने के लिए। उसके बाद भगवान श्री राम ने सुग्रीव और बाली के बीच में मल्ल युद्ध करवाया। दोस्तों, मल्ल युद्ध में दो जन को किसी हथियारों के बिना अपने शरीर का बल इस्तेमाल करके लड़ना होता है। सुग्रीव जी ये बात जानते थे कि वो बाली से जीत नहीं सकते, क्योंकि बाली को वरदान मिला था अपने पिता से यानी कि इंद्रदेव से कि अगर बाली से कोई युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली की हो जाएगी। और भगवान राम भी ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने सामने जाने के बजाय एक पेड़ के पीछे से छुप के छल से बाली को तीर से मारा। जब इस बात का पता चला बाली की पत्नी यानी कि तारा को, तो उन्होंने भगवान राम को श्राप दिया कि उनके आने वाले जन्म में उनकी मृत्यु किसी के तीर मारने से होगी। लगातार चल रहे महाभारत के 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद में जब सारे कौरव मारे गए, तब माता गांधारी को बड़ा ही दुख हुआ और उन्होंने महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया और अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया। और इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनका वंश यानी कि यदुवंशी पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। महाभारत के कुछ 35 साल बाद में सारे यदुवंशी मनभेद के कारण आपस में लड़के मर गए। ये सब देखने के बाद में बलराम भैया को बड़ा ही दुख हुआ और वो समुद्र के किनारे समाधि में बैठ गए। जब भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई यानी कि बलराम जी से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। अपने बड़े भाई की मृत्यु अपने आंखों के सामने देखकर भगवान श्री कृष्ण को काफी आघात हुआ और वो काफी दुख से भर गए। अब उनमें जीने की इच्छा शेष नहीं बची थी। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद जंगल में जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान की मुद्रा में लेट गए। समय सांझ का हो गया था। उस जंगल से एक जरा नाम का शिकारी गुजर रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण को हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया और वो तीर जाके भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लग गया और खून की धारा बहने लगी। जब शिकारी पास में आया तो उसने देखा कि उसने किसी हिरन पर नहीं बल्कि भगवान पर तीर चलाया था। उनका पैर लहूलुहान हो गया था। वो शिकारी हाथ जोड़कर घुटने के बल भगवान के सामने बैठ गया और उनसे रोते हुए माफी मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, जरा इस मृत्यु का चुनाव तो मैंने किया था। ये तो मेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। तुम पिछले जन्म में बाली नामक योद्धा थे और मैंने तुम्हें छल से मारा था, इसीलिए मैंने इस जन्म में तुम्हारे हाथों अपनी मृत्यु का चुनाव किया ताकि मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल पा सकूं। भगवान ने जरा से कहा कि तुमने मुझे मारकर मुझ पर उपकार किया है, जाओ तुम मेरे आशीर्वाद से स्वर्ग लोक में वास करोगे। जरा के जाने के बाद में वहां पर भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक आया। वो भगवान को इस हालत में देखकर रो पड़ा। भगवान ने दारुक से कहा कि रो मत दारुक, मेरे कृष्ण अवतार का समय काल यहाँ पूरा हो चुका है।
तुम यहाँ से सीधा द्वारिका जाओ और सबको बताओ कि बलराम भैया और मैं अपने नश्वर शरीर को त्याग करके अपने धाम लौट चुके हैं और द्वारिकावासी अपना सारा अन्न धन लेकर द्वारिका से प्रस्थान करे, क्योंकि मेरे मृत्यु के पश्चात द्वारिका समुंदर में डूब जाएगी। दारुक के जाने के बाद वहां पर भगवान शिव और ब्रह्मा सहित सारे देवतागण, गंधर्व, किन्नर और आदि सब आए ताकि वो भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठ आगमन देख सके। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है धरती पर उसे एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना ही है। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप पर, अपनी खूबसूरती पर, अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला सिर्फ इसलिए रची थी ताकि वो दुनिया को ये संदेश दे सके कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। श्री कृष्ण तो भगवान का ही अवतार थे। वो चाहते तो वो अपनी मृत्यु किसी और तरह से रच सकते थे, पर उन्होंने प्रकृति के नियम के अनुसार अपना फल स्वीकारा ताकि हम सबको ये सीख मिल सके। दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में पता था। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखना, आपको पसंद आएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।